2.20 from the book Digital Design by Maurice Benno and Michael DeSalati. The question is, convert each of the following expressions into sum of product and product of sums. और जो दो एक्सप्रेशन है वो ए और बी पार्ट में है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। तो हमको इन दो एक्सप्रेशंस को सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में जो आपका एक्सप्रेशन है वो है इन वन ब्रैकेट ए बी प्लस सी एंड इन अनदर ब्रैकेट बी प्लस सी डैश डी। इसको हमने ए फ्लैट कर लिया है ना। अब हम एसओपी फॉर्म के लिए देखते हैं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ईच टर्म में प्रोडक्ट होना चाहिए और ऐसी सारी टर्म्स का एडिशन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। देखिए आप समझिए, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन में करूँगी बाद में। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू बी, ये हो गया ए बी इंटू सी डैश डी, फिर प्लस सी बी या प्लस सी सी डैश डी। तो c इंटू सी डैश जीरो होता है, इसलिए ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर ए बी इंटू बी, यहाँ पर दो बार b, मतलब b इंटू बी इज इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ए बी बच जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी सी डैश डी प्लस सी डी। तो मतलब यहाँ पर टर्म्स का सम तो है, ये देखिए ये प्रोडक्ट भी है, यहाँ पर ईच टर्म में ए और बी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, और ऐसी टर्म्स का यहाँ पर चार वेरिएबल का प्रोडक्ट है और उनका हम सम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सिर्फ ये जो बीच वाली जो टर्म है इसमें चारों वेरिएबल है ए बी सी डी, क्योंकि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है मेन एक्सप्रेशन, इसमें चार वेरिएबल है। तो हमको जब एसओपी फॉर्म में लिखना होता है तब हमारी ईच टर्म में चारों वेरिएबल चाहिए। मतलब ये जो दो टर्म है इनमें अभी दो वेरिएबल सी हैं, तो चारों वेरिएबल हमें लाने हैं और इस तरह से जो टर्म्स आएंगी उन टर्म्स का हमको सम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी है, मतलब सी और डी नहीं है, तो हम इसके साथ यहाँ पर इंटू वन तो लिख ही सकते हैं, ए बी इंटू वन, और उस वन को हम लिख देंगे सी प्लस सी डैश, क्योंकि सी प्लस सी डैश इज इक्वल टू वन होता है। तो ए बी इंटू सी प्लस सी डैश इसको लिखा, ठीक है। दूसरी टर्म वैसे कैसे लिख ली, और सी बी को हमने लिखा है सी बी इंटू ए प्लस ए डैश, क्योंकि ए प्लस ए डैश भी वन होता है। उसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी सी डैश डी, वैसा का वैसा ही, प्लस ए बी सी और ए डैश बी सी, ये हो गया। ठीक है, प्लस हुआ। अब मल्टीप्लाई में तीन वेरिएबल है ए बी सी, इसमें डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है ना, और ये लास्ट वाली दो में भी डी नहीं है। तो हम इन टर्म्स में इंटू वन लिख सकते हैं और उस वन को हम लिख देंगे डी प्लस डी डैश। तो ये जिन जिन टर्म्स में थ्री वेरिएबल्स हैं वहाँ पर हमने सब दूर डी प्लस डी डैश लिख दिया है। यहाँ पर ये बीच वाली टर्म वैसे कैसे लिख ली है, फिर यहाँ पर ए डैश बी सी में फिर से क्या लिख दिया है, डी प्लस डी डैश। और ये जो दो ए बी सी और ए बी सी टर्म दो बार है ना, तो बुलियन अलजेब्रा में ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, इसलिए हमने उसको एक ही बार लिखा है ए बी सी। मतलब ये वाली टर्म यहाँ पे भी आ गई है और ये वाली टर्म भी यहीं पे आ गई है, ये दोनों यहाँ पे और ये वाली यहाँ पर, और ये वाली हमने रिपीटेड लिख दी है यहीं पे ऐसी कैसी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी डैश, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डैश डी। तो ये ए बी सी डैश डी लिखा है और ये वाली टर्म भी ए बी सी डैश डी है, तो ये दो बार आई तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो ये एक ही बार लिखी, मतलब ये भी इंक्लूड हो गई है। अब इसका अभी डी डैश में मल्टीप्लाई बचा है, तो ए बी सी डैश डी डैश ये वाली आ गई। अब ए डैश बी सी का यहाँ मल्टीप्लाई करने पर दो टर्म आएंगी, ए डैश बी सी डी एंड ए डैश बी सी डी डैश। ठीक है, अब ये आपकी देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए ये एसओपी फॉर्म आपका आ गया है। एसओपी फॉर्म क्यों आया है, क्योंकि देखिए सम है, सारी टर्म्स का सम है, और ये सम जिन टर्म्स का है उन टर्म्स में यहाँ पे प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेशन है और एंड ऑपरेशन के बाद यहाँ पर बीच में और है। ठीक है, तो ये एसओपी फॉर्म हुआ। अब इसमें देखिए ईच टर्म में चारों वेरिएबल भी आ गए हैं। अब उसके बाद इसको अगर आपको लिखना हो कौन कौन सी मीन टर्म्स है, इस हिसाब से अगर आपको देखना हो कौन कौन सी मीन टर्म है, तो आपको जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर वन लिखना है और जहाँ पर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर जीरो लिखना है। तो यहाँ पर चारों वेरिएबल है तो 1 1 1 1 मतलब 15 होता है, तो ये M15 हो गई। ये वाला हुआ 1 1 1 0, मतलब ये वाली टर्म कौन सी हो गई है आपकी 14 वाली। फिर ये हुआ है 1 1 0 1 1 1 0 1 मतलब 13, इस हिसाब से आप चेक कर लें। तो यहाँ पर ये वाली टर्म्स आई है 15 14 13 12 7 एंड 6। देखिए लास्ट वाली 0 1 1 0 मतलब ये 6 के लिए है। ठीक है, तो ये अब हम इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उस कॉम्प्लीमेंट में वो वाली मीन टर्म आएंगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर टोटल 16 मीन टर्म्स होती है, 4 वेरिएबल के बुलियन फंक्शन के लिए 16 मीन टर्म्स होती है, उसमें से यहाँ पर कुछ मीन टर्म्स आई है, तो एफ डैश में वो सारी मीन टर्म्स होंगी जो यहाँ पर नहीं है। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने वही वाली टर्म्स सारी लिख ली है जो एफ में अवेलेबल नहीं है, मतलब 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11।
अब हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, हम एफ डैश को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में पीओएस फॉर्म में भी लिखना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला इजी तरीका है, इसलिए हम पहले एफ डैश निकाल लेते हैं। अब इस एफ डैश को एम जीरो, मतलब जो आपकी जीरो वाली मीन टर्म है, उस टर्म को आप कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 4 वेरिएबल में लिखेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। फिर 1 को आप लिखते हैं 0 0 0 1, तो जहाँ पर 3 जगह 0 होता है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, और 1 है वहाँ पर वो वाले वेरिएबल को लिखना है, मतलब डी लिखना है। यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि आप 1 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1, तो जहाँ 3 जगह 0 है, मतलब यहाँ पर आपकी ए बी सी डी वेरिएबल है, तो जहाँ पर 0 होता है उन तीनों का कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पर 1 होता है उस वेरिएबल को वैसा ही लिख देना है, डी। इस तरीके से हमने सारे यहाँ पर लिख लिए। मैं लास्ट वाला समझा देती हूँ, अब बाकी का पॉज करके चेक कर लेना कि सही है या नहीं। अब है ए बी डैश सी डी। ए बी डैश सी डी मतलब ये क्या हुआ, 1 0 1 1, मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, 8 + 2 + 1, मतलब 11, तो ये एम 11 के लिए लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये आप लिख लेना। उसके बाद इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो एफ कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ होता है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होगा, ये जो सारे आपके प्लस है या जो और है वो एंड में चेंज हो जाएंगे, और इनके ये जो ईच टर्म है उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ईच टर्म के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, और ये जो और है वो एंड में चेंज हो जाएगा, सारे और आप एंड में चेंज कर देना। तो आपकी ये जो सारी टर्म्स तो वैसे कैसे लिखनी है, लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेशन आ गए। अब यहाँ पर फिर से आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये एंड के यहाँ पर एंड है, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के बीच एंड है और कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन थ्योरम से हटेगा, तो जब हम फिर से डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर जो एंड है वो और में चेंज हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा ए डैश का एक बार और डैश, मतलब ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए + बी + सी + डी। इसी तरीके से सारे ब्रैकेट्स आप चेंज कर लेना। लास्ट वाला मैं बता देती हूँ, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट + बी + सी कॉम्प्लीमेंट + डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए लास्ट वाला ए कॉम्प्लीमेंट + बी + सी कॉम्प्लीमेंट + डी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सारी आपकी यहाँ पर डिफरेंट ईच टर्म में यहाँ पर देखिए प्लस किया है आपने, चारों वेरिएबल भी है, चारों वेरिएबल है यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट, और इन जो ब्रैकेट्स है उन ब्रैकेट्स के बीच यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ है सभी का, तो ये पीओएस फॉर्म हुआ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ये जो सम है उन ये डिफरेंट सम है उन सम का प्रोडक्ट हुआ, है ना। तो ये पीओएस फॉर्म में हो गया। तो ये यहाँ पर ए पार्ट खत्म हुआ है। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में जो आपका बूलियन फंक्शन है वो है x डैश + x इंटू ब्रैकेट x + y डैश इंटू अनदर ब्रैकेट y + z डैश। तो यहाँ पर आप देखिए 3 वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, इसको हमने एफ लेट कर लिया है, तो आपने यहाँ पर एफ लिख देना है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इन दो का मल्टीप्लाई होकर टोटल 4 टर्म्स आएंगी यहाँ पर। तो एक आ जाएगी एक्स वाई, ये एक्स डैश तो वैसा का वैसा ही लिख लिया है, एक आ जाएगी एक्स वाई एक्स जेड डैश प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश, जो कि वाई इंटू वाई डैश 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगी, और लास्ट में आ जाएगी एक्स वाई डैश जेड डैश, तो एक्स वाई डैश जेड डैश। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी 4 टर्म आई हैं, लेकिन ये देखिए कि ये हो गया एक्स डैश + एक्स वाई ऐसा ही, और इन दोनों में से एक्स जेड डैश कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + x, और 1 + x = 1 होता है, इसलिए हमने वो नहीं लिखा है, एक्स जेड डैश लिखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं है y और z, तो हमने इंटू 1 लिख लिया है और 1 को रिप्लेस कर दिया है y + y डैश से, और एक बार और 1 × 1 कर सकते हैं, मतलब एक्स डैश कैन बी रिटर्न एज एक्स डैश = x डैश × 1 × 1। तो इस 1 को हमने लिख दिया है y + y डैश, और इस 1 को लिख दिया है z + z डैश, और इसमें 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ z, तो xy × z + z डैश कर दिया। x z डैश में y नहीं है तो यहाँ पर कर दिया y + y डैश, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फर्स्ट जो टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन से आपको 4 टर्म्स मिलेंगी, तो आपने ये 1 2 3 4 लिख ली। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर आप देखिए ऐसे हो जाएगा, x डैश वाई जेड प्लस x डैश वाई जेड डैश, ये आया, फिर आया x डैश वाई डैश जेड, x डैश वाई डैश जेड प्लस x डैश वाई डैश जेड डैश, x डैश वाई डैश जेड डैश, इस तरह से ये चारों आ गई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो x वाई जेड प्लस x वाई जेड डैश, x वाई जेड प्लस x वाई जेड डैश प्लस x जेड डैश वाई, x इसको रीअरेंज किया है, x वाई जेड डैश प्लस x वाई डैश जेड डैश प्लस x वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स आ गई हैं। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो देखिए इन टर्म्स का सभी टर्म्स में प्रोडक्ट है, और तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट है, और उसका हमने सम किया है, मतलब ये एसओपी फॉर्म में आपने फंक्शन को लिख दिया है ना। अब हम इसको पीओएस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसके लिए हम पहले इसको मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे, इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को हम मीन टर्म्स के फॉर्म में, तो पहली कौन सी मीन टर्म होगी, 0 1 1 मतलब 3 के लिए होगी, और दूसरी
0 1 0 मतलब ये 2 के लिए होगी। इस तरह से आप सारी देख लेना, ये जो होगी 1 1 1 मतलब ये 7 के लिए होगी। तो इस तरह से हम सारी मीन टर्म्स के सम के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो इसमें इस फंक्शन में जो मीन टर्म्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 6 एंड 7, केवल 5 वाली नहीं है, ठीक है। तो हम इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये हम कॉम्प्लीमेंट इसके लिए ले रहे हैं, आपको लगेगा कि हम कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अभी एसओपी फॉर्म में तो लिख लिया है, लेकिन हमें पीओएस फॉर्म में अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, इसी फंक्शन को हमको पीओएस फॉर्म में भी लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एसओपी फॉर्म में जो आपकी मीन टर्म आई है उसका कॉम्प्लीमेंट लेने पर, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेने पर उसमें जो मिन टर्म आएगी वो वाली मिन टर्म आएगी जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर m5 नहीं है तो वो दैट इज इक्वल टू m5 आ जाएगी। और m5 को हम कैसे लिखते हैं 101। तो x y z 3 वेरिएबल है तो ये हो जाएगा x y डैश z, इसलिए ये हुआ x y डैश z। m5 को लिखा हमने x y डैश z। अब हमको तो f चाहिए, हमको फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं है, हमको तो f को लिखना है पीओएस फॉर्म में। तो हम इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो f का कॉम्प्लीमेंट मतलब f, तो f कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है एक्स वाई डेट जेड, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर जो एंड ऑपरेशन है वो और में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये तीनों आए वेरिएबल, तीनों वेरिएबल आए हैं और ये तीनों आगे कोई टर्म है नहीं तो उनके प्रोडक्ट होते, तो ये पीओएस फॉर्म में आया है, ठीक है। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel Gurukul by SPK.